अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल इमरान कादरी हूँ। अच्छा मैं जी। लेबर विंग को रिप्रेजेंट करता हूँ, मजदूर लाहौर में ही? लाहौर का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ लेबर अच्छा विंग जी, का। लंगर खाने सर आज बंद हो गए हैं और जनाब सेहत कार्ड बंद हो गया, क्या कहेंगे? सर ये देखो, गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी नेमत थी खान साहब ने गरीब आदमी को ये एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लंगर खाने दिए। खान साहब ने गरीब आदमी को इलाज के लिए पूरे पंजाब में उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड जो है, आईडी कार्ड जो है, उसके ऊपर ही सबको डिक्लेयर कर दिया कि आप कहीं भी जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। मेरे खुद जो अंकल हैं उन्होंने अपने दिल का ऑपरेशन करवाया, 4.5 लाख रुपए लगा। वो रिक्शा चलाते हैं। आप अंदाज़ा करें अगर वो 4.5 लाख रुपए का खुद से इलाज करवाते तो मेरा ख्याल नामुमकिन था। तो हो सकता था वो, अल्लाह ताला ना करे, वो दुनिया फानी से भी जा सकते थे। लेकिन ये खान साहब की बहुत बड़ी हम पर एहसान है जो उन्होंने जो मतलब कि ये हमारा सेहत कार्ड जो इन्होंने इजरा किया। लेकिन ये बदबख्त, जालिम, जाबर और यजीद किस्म के हुक्मरान हैं कि इन्होंने गरीबों के ऊपर एक तो जुल्म किया महंगाई करके, दूसरा अब इन्होंने एहसास प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया, सेहत कार्ड भी ख़त्म कर दिया। ये देखिए कितना बड़ा जुल्म किया इन्होंने। क्यों बंद किया सर, क्यों बंद किया? बस ये आपको पता है, ये जालिम है तो जालिम इंसान क्या करता है, जुल्म ही करता है। तो इनसे तवक्को यही की जा सकती है, ये इनसे कोई आप खैर की तवक्को नहीं कर सकते। ये इन्होंने जो हाल किया पाकिस्तान का, आप देख लें, एलसी इन्होंने बंद की हुई है, बेरोज़गार मजदूर हो गया है, इम्पोर्ट बंद है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटली बंद है। और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, मैं तो क्योंकि लेबर विंग को रिप्रेजेंट करता हूँ ना, बहुत ज़्यादा तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा 40 लाख से ज़्यादा जो मजदूर बेरोज़गार हुआ है, उनकी कौन कफालत करेगा? उनका रियासत होती है अपनी आवाम की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए, लेकिन रियासत का काम किए ही है कि जुल्म करें, जुल्म दर जुल्म। ये यजीद हैं, ये जालिम हैं, इनसे अल्लाह ताला इनसे पनाह हम मांगते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह इनको उठा ले यहाँ से। गरीबों के लिए जो इन्होंने जुल्म किए हुए हैं, ये अल अमान अल हफीज़। और इसके अलावा सर देखें आज आगे पेट्रोल का दौर आने आ रहा है, क्या कहेंगे? पेट्रोल की देख लें कि ये इनके अपनी जो MNA MPs हैं, इनकी शुगर मिलें इनकी हैं, पेट्रोल के बड़े बड़े पंप्स इनके हैं, और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको अमीर करने के लिए ये शॉर्टेज कर गए हैं और आगे महंगाई करेंगे। उनको पहले से ही बता देते हैं कि शॉर्टेज होने वाली है, आप इस तरह करें कि अभी आप शॉर्टेज होने वाली है, आप महंगाई होने वाली है, इसको शॉर्टेज कर दें आप। अब दूसरी बात ये है कि देखें, कुत्तों के लिए तो खाना बाहर से आ रहा है, लेकिन जो गरीब मजदूर तबका है उनके लिए उनके खाने बंद किए जा रहे हैं, लंगर खाने बंद किए जा रहे हैं, गरीब बेरोज़गार हो रहा है। अंदाज़ा करें ये इनसे हुकूमत के कि कुत्तों के लिए जो इन्होंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं बाहर के ममालिक की, कुत्ते बाहर के ममालिक के रखे हैं, उनके लिए तो खाना इम्पोर्ट हो रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी के लिए जो रोज़गार का ज़रिया है, अब मेडिसिन देख लें, जो मेडिसिन जानलेवा अद्वियात जो है वो बंद है। जानलेवा अद्वियात आप देखें, दिल के अमराज के लिए, शुगर के लिए जो जानलेवा अद्वियात है वो इन्होंने बंद की हुई हैं। LC खुलेंगी तो वो अद्वियात आएंगी। उसके लिए हॉस्पिटल्स में आप जिस मर्जी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ आपसे कहेंगे भाई ये अद्वियात नहीं है, सॉरी हम ये अद्वियात नहीं दे सकते। अच्छा देखें जी, वो उन्होंने लाइव दिखाया पेट्रोल महंगा हो गया है, अभी ताज़ा खबर है, वही तो मैं क्या कहेंगे सर पेट्रोल महंगा हो गया जी सर। मुबारक होए जानो सर मुबारक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ। ਓਏ ਪਟਵਾਰੀਓ, ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀੜਾ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭੁੜਕਦਾ ਸੀ। भी इजाफा हो गया 300 रुपया ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਜਦੀਦੀ ਟੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨਾਣਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ। ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਔਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਦੇ केस ख़त्म कर लेंगे। अच्छा नेशनल रिफॉर्मी है जहाँ पे पेट्रोल वगैरह जो है ना बाहर से रॉ मटेरियल आता है वो भी बंद होगी, क्या कहेंगे? नेशनल लेवल की जिससे बिजली पैदा होती है वो भी बंद होगी। अभी आप देखें ना कि गैस जिससे ये हमारी इंडस्ट्री चलती थी, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटली बंद है पूरे पाकिस्तान में।
तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटली वो गैस के ऊपर डिपेंड करती थी। गैस इन्होंने महंगी इतनी ज़्यादा कमर्शियल इतनी महंगी कर दी है कि जो हमारा ओनर है, जो फैक्ट्री का ओनर है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, मजदूरों को उन्होंने निकाल दिया है। क्योंकि मैं लेबर विंग को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मजदूर इस वक्त बेरोज़गार हो गया, यकीन करें फाके चल रहे हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। ये तो खान साहब के ऊपर मैं कहूँगा एहसान अजीम हम पे ऊपर कर है कि जेल भरो तहरीक उन्होंने कर दी है। कम से कम मजदूर आदमी जेल में जाके 2 वक्त की रोटी तो खा लेगा। तो यहाँ पे रोटी खाना मेरा ख्याल महाल बना हुआ है, अजाब है हमारे लिए। अब देखे 30 रुपए का नान कर दिया इन्होंने, 160 रुपए किलो आटा है। पेट्रोल आप देख लें उसकी कितनी उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, अभी बढ़ा दी हैं, अभी शॉर्टेज हो रही है। मंचनाबाद, सरगोदा, साहिवाल, जितने भी पंजाब के बड़े बड़े एरियाज़ हैं, शहर हैं, वहाँ पे पेट्रोल शॉर्टेज है। 100 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा कोई दे नहीं रहा। पहली तो बात है बिल्कुल बंद है पेट्रोल। अंदाज़ा करें आप इनको, ये जालिम है, जाबर हैं, यजीद हैं, इनसे यही तवक्को की जा सकती है। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में कि या अल्लाह इनसे हमारी हमें निजात दिला, और गरीब और जो मतवस्त तबका है उनके लिए एक रहम, अल्लाह ताला की ज़ात से हम रहम की अपील करते हैं कि या अल्लाह रहम कर, इनसे निजात दिला। बस।